इंडियन आर्मी हाई अलर्ट पर है और ये बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से एक तरफ बाज नहीं आ रहा तो वहीं दूसरी तरफ ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद आतंकियों के साथ बैठक करता, कभी घुसपैठ की कोशिश करता है, अलग अलग हथकंडे अपना रहा है और अब जम्मू कश्मीर के सांबा, राजौरी और साथ ही पुंछ में पाकिस्तान से लगी सीमा की बात करें तो वहां पर हाई अलर्ट पर अभी सुरक्षा करनी है। अगर इंडियन आर्मी की बात करें तो हाई अलर्ट पर अभी रखा गया है। और इस बीच आपको बता दें, राजौरी में नौशहरा सेक्टर में जवानों की तैनाती जो है वो बढ़ा दी गई है और जो ड्रोन दिखे हैं, ड्रोन की गतिविधियां दिखी है, उसके बाद बता दें कि हाई अलर्ट पर एजेंसियां हैं। हर संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर जो है वो रखी जा रही है। और इस बीच आपको बता दें, एजेंसियां अलर्ट पर होने के साथ साथ वहां पर जो आसपास की लोकेशन है, एलओसी की बात करें, क्योंकि जम्मू में अलग अलग लोकेशंस पर, चाहे सांबा हो, राजौरी हो, वहां पर ये संदिग्ध ड्रोन जो है वो देखा गया। और इसके साथ ही आपको बता दें कि एक ड्रोन पर शूट भी किया गया है। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में, वहां पर बबरल गांव की अगर बात करें, वहां पर पुंछ पर मनकोट सेक्टर की बात करें, वहां पर भी ड्रोन जो है वो देखा गया है। और अब इन सभी इलाकों में हाई अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है। संदिग्ध ड्रोन की हलचल दिखने के बाद से सुरक्षा बलों की तैनाती भी वहां पर बढ़ा दी गई है। और अब आपको अलग अलग टाइमिंग बताते हैं। 6:35 पर राजौरी के नौशहरा सेक्टर में ड्रोन गतिविधि देखी गई और फिर उसके बाद 6:35 पर ही खब्बर गांव में, राजौरी में ड्रोन देखा गया। फिर उसके बाद पुंछ की बात करते हैं, मनकोट सेक्टर में ड्रोन देखा गया, सेम टाइमिंग ही थी आसपास। 7:15 पर सांबा में, रामगढ़ सेक्टर में ड्रोन देखा गया है। सभी आपको बता दें जम्मू प्रांत में आते हैं, लेकिन एलओसी के पास का ये एरिया है। और ड्रोन देखे जाने के बाद अब हाई अलर्ट पर वहां पर एजेंसियों को रखा गया है। जितने गांव है वहां पर भी हाई अलर्ट पर जो है एजेंसियों को रखने के साथ साथ तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। पाकिस्तानी ड्रोन देखे जाने के बाद लगातार सेना के जवान जो है वो तलाशी अभियान चला रहे हैं। जितने भी आसपास एरिया है वहां पर जो है वहां पर भी सर्च ऑपरेशन हो रहा है। जम्मू के कनाचक इलाके में संदिग्ध आतंकियों के जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन को भी अब ट्रैक करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। किस तरीके से अब एजेंसियां हाई अलर्ट पर है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। जम्मू के कानाचुक में संदिग्ध आतंकी कम्युनिकेशन के देखे जाने के बाद लगातार सर्च ऑपरेशन दूसरे दिन भी जारी है। सुरक्षा बल ये कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे इलाके को जो है सघन तौर पर तलाशा जाए। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और बीएसएफ के जवान जो हैं वो इन घरों के अंदर जाकर बड़े पैमाने पर सर्च अभियान चला रहे हैं। यहाँ पर जो है बताया जाता है कि कल सुबह जो है एक इंटरसेप्ट आया कि यहाँ पर थोराया कम्युनिकेशन, जिसका इस्तेमाल आतंकियों की तरफ से किया जाता है कम्युनिकेट करने के लिए, वो यहाँ पर ओपन हुआ। जिसके बाद अब आप देखेंगे तो भारतीय सेना के जवान जो हैं इन घरों के अंदर जाकर सघन तलाशी कर रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि 26 जनवरी से तकरीबन 15 दिन पहले जो है इतनी बड़ी जो है घटना हुई जिसका इंटरसेप्ट सुरक्षा बलों को मिला। और उसके बाद आप देखेंगे तो अत्याधुनिक हथियारों से लैस भारतीय सेना के जवान पूरे इलाके को चप्पे चप्पे पर खंगाल रहे हैं। अतिरिक्त जो है भारतीय सेना के जवान, उन्हें इस ऑपरेशन में इंडक्ट किया गया है। ये वही इलाका है जहां रिवायती तौर पर घुसपैठ जो है वो पाकिस्तानी आतंकी करते रहे। तो स्वीप ऑपरेशंस लगातार यहां पर जारी हैं। कोशिश ये है कि इन स्वीप ऑपरेशन से जो है उन संदिग्ध आतंकियों की लोकेशन का पता लगाया जाए जिन्होंने वो कम्युनिकेशन डिवाइस, वो थोराया जो है उसका इस्तेमाल किया। ये इलाका क्योंकि बिल्कुल जो है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ इलाका है, इसलिए सभी फोर्सेस, चाहे उसमें भारतीय सेना हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो या बीएसएफ हो, वो ऑपरेशन का हिस्सा है। यहां से आप देखेंगे तो पहले बाहर एरिया को कॉर्डन कर दिया गया है। वहां पर आपको जो है भारतीय सेना के बड़े वाहन दिखेंगे जिनकी से जो है एडिशनल रीइंफोर्समेंट को यहां पर लाया जा रहा है। और एडिशनल रीइंफोर्समेंट के यहां आते ही अब इन ऑपरेशंस को और ज्यादा तीव्र कर दिया गया है। तो बता दें कि ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपको जो दिखा रहे थे, अब वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि जानकारी हमें ये मिल रही है कि 5 ड्रोन्स देखे गए हैं। और फिर उसके बाद कौन कौन सी वो लोकेशन है वो भी आपको मैप के जरिए बताते हैं। बता दें कि जम्मू प्रांत में अलग अलग लोकेशन पर, सांबा,
राजौरी और पुंछ ये पहले ही सेंसिटिव रीजन माने जाते हैं। रियासी में भी आपको बता दें कि ड्रोन एक्टिविटी देखी गई है। 5 ड्रोन जो है उनसे घुसपैठ की कोशिश या फिर कह सकते हैं कि जासूसी की कोशिश एक तरीके से की गई है। अभी ऑफिशियली इसको लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है कि कितने ड्रोन्स जो है वो देखे गए और उसकी इंटेंशन जो है वो क्या थी। और चलिए इसी खबर पर और विस्तार से जानकारी के साथ ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरसिमरन, देखिए 2 महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक सवाल यह है कि एक ड्रोन को मार गिराया, यह भी कहा जा रहा है कि शूट किया उस पर, क्या वो बरामद हुआ है? ऐसी कोई जानकारी ऑफिशियल्स की तरफ से सामने आ रही है? और लोकेशंस के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिएगा कि कहा जा रहा है कि एलओसी के पास के एरिया जम्मू प्रांत में। देखिए कुल 5 जगहों पर ड्रोन देखा गया है। 3 इलाके लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर के पास और एक हिंटरलैंड का इलाका है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सांबा जिले का रामगढ़ सेक्टर है, लाइन ऑफ कंट्रोल पर राजौरी जिले का धर्मसाल और राजौरी जिले का ही नौशहरा सेक्टर है। नौशहरा वही इलाका है जहां पर ड्रोन पर फायरिंग की गई। इसके अलावा पूंछ का मनकोट सेक्टर है। अंदरूनी इलाके की बात करें तो रियासी जिले के भरख इलाके में भी जो है इस संदिग्ध ड्रोन की गतिविधि देखी गई है। अब जहां तक बात है इस ड्रोन को मार गिराने की, तो इस पर जो है भारतीय सेना की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है। ये कहा जरूर गया है कि ड्रोन पर फायर हुआ, लेकिन वो फायर क्या ड्रोन को लगा, क्योंकि आप देखिए अंधेरे का समय था। वो वीडियो भी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पास मौजूद है जिसमें ड्रोन पर फायर हो रहे हैं। वहां पर बिल्कुल जो है ये पॉसिबिलिटी बेहद कम हो जाती है कि अगर काउंटर ड्रोन सिस्टम्स ना हो तो फायरिंग से ड्रोन को गिराया जा सके, क्योंकि भारतीय सेना और सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है उसमें यह कहा गया है कि काउंटर ड्रोन मेयर्स जो है वो लिए गए थे, लेकिन क्या एंटी ड्रोन सिस्टम से उसे गिराया गया, इस पर कोई जानकारी नहीं है। कल देर शाम से ही लगातार सर्च जारी है और आज सुबह पहली रोशनी के साथ तकरीबन 2.5 घंटे का समय हो चुका है जब से सर्च लगातार चल रही है। सुरक्षा बलों की कोशिश यह है कि जल्द से जल्द पूरे इलाके को जो है क्लीन किया जाए, सैनिटाइज किया जाए। अभी तक किसी तरह का ड्रोन वहां से जानकारी है गुरसिमरन, क्या ये लॉजिस्टिक ड्रोन थे या फिर सर्विलांस ड्रोन थे गुरसिमरन? देखिए जो कल देर रात इंटरसेप्ट्स हुए हैं सभी इंटरसेप्ट्स जो है मैनुअल इंटरसेप्ट्स हैं, यानी कि उसकी ड्रोन की आवाज़ आई, ड्रोन की लाइट देखी गई, उस पर फायर हुआ। अब ड्रोन कितना बड़ा था ये जो है तभी पुष्टि हो पाएगी अगर ये ड्रोन गिरता। अभी तक कोई ड्रोन नहीं गिरा है। सांबा जिले में परसों की अगर बात करें तो क्योंकि लॉजिस्टिक ड्रोन आया था, वो हथियारों का जखीरा लेकर आया था, तो ये माना जा रहा है कि एक लॉजिस्टिक ड्रोन से कोशिश हो सकती है। लेकिन ये ड्रोन क्योंकि भारतीय सीमा के अंदर नहीं घुसे, कोशिश में ही थे, जब इन्हें पुल बैक कर दिया गया है तो इसलिए ये कहना मुश्किल है कि क्या इन्होंने ड्रॉपिंग की या फिर सिर्फ सर्विलांस के मकसद से ये लोग यहां पर पहुंचे थे। लेकिन एक चीज आप देखिए कि एक ही समय में 5 ड्रोन्स का अलग अलग जगह देखे जाना ये इस बात की तरफ साफ इशारा करता है कि ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं जिसको अब सुरक्षा एजेंसियां जांच रही हैं। और बहुत बड़ी ये खबर है गुरसिमरन, और इस खबर पर आप नजर बनाए रखना गुरसिमरन। आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी साझा करने के लिए और ग्राउंड रिपोर्ट भी दर्शकों को दिखाने के लिए।